Good morning, friends. So, after completion of primary books, then after the secondary book posting we have done, and we have also balanced the accounts. अकाउंट बैलेंस करने में मैंने बताया था कि दोनों में से एक साइड में बैलेंस आ जाता है, अगर दोनों साइड इक्वल हो तो देर इज़ नो बैलेंस। अब हमारा आगे फर्दर जो स्टेप है वो है ट्रायल बैलेंस। तो उन बैलेंसेस को समराइज करके एक पीस ऑफ पेपर पे डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में लिख दें अगर, तो वो हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ये ट्रायल बैलेंस है क्या? ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस ऑफ टोटल डेबिट एंड क्रेडिट और द बैलेंस आउट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। ये हम जब लिख लेते हैं एक पीस ऑफ पेपर पे तो ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ये हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और पोस्टिंग ऑफ अकाउंट्स की एक तरह से जजमेंट है। इट इज़ ए प्रूफ दैट देर इज़ नो अर्थमेटिकल एरर। It's a very important statement of accounting process. It shows that final position of the accounts and help in preparing the final statement. तो जो अगले आप पार्ट पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे विच इज़ सेट टू बी दी अकाउंटिंग पार्ट ऑफ दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो उसको बनाने में द फंडामेंटल बेस मटेरियल इज़ ओनली ट्रायल बैलेंस। जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनता तब तक वी कैनॉट स्टार्ट विद दी फाइनल स्टेटमेंट्स। तो फाइनल स्टेटमेंट बनाने का ये एक मीन्स वो स्टेप है। और ये ट्रायल बैलेंस बैलेंस्ड अकाउंट का बनाया जाता है जिस समय बैलेंसिंग हो जाती है। तो ईयर एंड पे हमारा सिस्टम क्या होता है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, ये अकाउंटिंग प्रोसीजर है, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को हम बैलेंस करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर डेबिट बढ़ा है तो वी कॉल दैट देयर इज़ ए डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बढ़ा है तो वी कॉल दैट इज़ ए क्रेडिट बैलेंस। इसके बाद हम आपको ये भी बता देंगे कि नॉर्मली किस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, किसका क्रेडिट होता है। जो एक बार पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, जिस समय हमने आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच कि किस कैपिटल का या लाइबिलिटी का या एसेट का, इनकम का, इनका कौन सा बैलेंस होता है। तो उससे जजमेंट करके हम बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस, अगर हमें बैलेंसेस दे दी जाएँ। इसके फीचर क्या हैं? ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट है। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम को प्रोसेस करने में काम नहीं करता। जो डबल एंट्री सिस्टम हम बना चुके हैं उसके बैलेंसेस को लेकर के ये फर्दर अपना काम करता है। इट ऑल्सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। सी, इट इज़ नॉट एन एनुअल डॉक्यूमेंट। बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती हैं वो अपना ट्रायल बैलेंस मंथली बना सकते हैं सो दैट के एनी मीन्स फ्रॉड और एनीथिंग एल्स विच कुड बी देयर इन दी अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी डिटेक्टेड। और इट वेरीफाइज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि ये अकाउंटिंग एक्यूरेसी को जज नहीं कर सकता, बट इट सर्टेनली शोज दैट देर इज़ नो अर्थमेटिकल एरर। इट इज़ नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अकाउंटिंग्स ऑफ द बुक कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भी एरर हो सकती हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर में जो ये ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अर्थमेटिकल एरर होते ही ये इमीडिएटली आपको बता देगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वाई डू मेक इट? टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ऊपर मैंने बताया आपको, टू हेल्प इन लोकेटिंग द एरर। अगर कोई अर्थमेटिकल एरर है तो ये उसको लोकेट कर देगा। मीन्स इट विल टेल कि समवेयर सम अर्थमेटिकल एरर हैज़ अकर्ड, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, दे कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन द ट्रायल बैलेंस इज मेड। ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, आगे आप डेट डालेंगे, उसके बाद मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे। ये हेड्स ऑफ अकाउंट हैं। जितने भी आपने अकाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर खोले हुए हैं उन सारे अकाउंट्स को क्लोज करके उनके बैलेंसेस को लिखना है। तो वन बाय वन, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वेजेस है, सैलरी है, वॉट एवर इट इज़, उस सारे के सारे उन बैलेंसेस को, उन हेड्स को यहाँ लिखेंगे और उनका जो बैलेंस अगर डेबिट का है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो दिस एवरी बैलेंस, एवरी अकाउंट हु इज़ नॉट बैलेंस्ड कम्प्लीटली, जिसका डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया है, दैट इज़ नो नीड टू मीन्स प्लेस दैट हियर। बट अगर कोई भी बैलेंस में ₹1 का भी बैलेंस आइदर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में, उसको यहाँ लिखेंगे। अल्टीमेटली जब ये बन जाता है तो ये आपस में मस्ट मैच टुगेदर। सारे के सारे डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच हो जाने चाहिए। देयर इज़ नो मीन्स डिफरेंस बिटवीन दैट। अगर कोई डिफरेंस रह जाता है बिकॉज ऑफ एनी मीन्स यू नो दिस अकाउंटिंग एरर, तो उस बैलेंस को टेम्परेरली हम लोग एक नया अकाउंट खोल के डाल देते हैं। इसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट।
सो दैट इट इज़ मैच टुगेदर, तो हम इसको फॉरवर्ड कर सकें, इसको हैंड ओवर कर सकें अकाउंटिंग सिस्टम को, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, कि वो आगे के इसमें फाइनल अकाउंट्स बनाना शुरू करें। ये देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ एग्जैक्ट आइटम्स जो कि डेबिट ही होते हैं और जो क्रेडिट ही होते हैं, उनके बैलेंसेस शिफ्ट नहीं होते। एसेट्स, एनी एसेट, एसेट्स हम बता चुके हैं आपको, व्हेन आई हैव टोल्ड यू द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, टर्म्स जो यूज़ होती हैं सब के सब डेबिट में रहती हैं। फॉर एग्जांपल कैश है, मशीनरी है, बैंक बैलेंस है, इस सारी की सारी एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और सारी की सारी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, उनका सबका क्रेडिट होता है। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, लोन्स टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जितनी भी लाइबिलिटी हैं वो क्रेडिट में होंगी। कैपिटल इज बीइंग ए ओनर्स लाइबिलिटी इज ऑल्सो हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में रहता है। ड्राइंग्स, ये आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एक तरीके से इसको हम एसेट मानते हैं, ये कैपिटल को रिड्यूस करता है। एनी रिजर्व और प्रोविजन, कोई भी रिजर्व या प्रोविजन जिसके आगे पीछे वर्ड प्रोविजन या रिजर्व लगाओ, वो हमेशा के हमेशा क्रेडिट में रहते हैं। गुडविल इज़ वन ऑफ द एसेट विल बी शोन इन द डेबिट साइड। परचेजेस डेबिट हैं तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा होता है, वो क्रेडिट में रहता है। सेल्स खुद क्रेडिट होती है, आप जर्नल एंट्री बना के देखेंगे, किसी भी जर्नल एंट्री में आप सेल को क्रेडिट पाएंगे, तो सेल्स रिटर्न उसका डेबिट होता है। स्टॉक विच इज़ गिवन टू यू इन द मीन्स बुक्स, तो दैट इज़ ऑलवेज हैविंग ए डेबिट बैलेंस। सारे एक्सपेंसेस लॉसेज, इसका रूल भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, सो दे आर ऑलवेज इन द डेबिट साइड। इनकम एंड गेन का आपका क्रेडिट बैलेंस है। डेटर्स एसेट हैं इसलिए डेबिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ हैं इसलिए उनका क्रेडिट बैलेंस है। जीएसटी, जीएसटी मैंने आपको डिस्कस की थी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिसेंटली हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दी मीन्स लॉ ऑफ द इंडियन लॉ, टैक्सेशन लॉ में इनपुट कोई भी हो, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, जितने भी इनपुट हैं वो मेरी एसेट्स हैं, सारे के सारे आउटपुट हमारी लाइबिलिटी होते हैं। देन बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, देयरफॉर डेबिट। बीपी इज ए लाइबिलिटी, देयरफॉर क्रेडिट। अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इन एडवांस, इनके आपके डेबिट बैलेंस हैं, और अक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस ड्यू, इनके क्रेडिट बैलेंस है। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक आपका हमेशा ट्रायल बैलेंस के फुट नोट में रहता है, यहाँ अलग से लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक। वो आपका कभी भी ट्रायल के अंदर नहीं होता। वो तब ट्रायल के अंदर हो सकता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई करके आपने उसकी एंट्री पास कर दी हो, तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में जा सकता है। तो दिस इज़ ए स्मॉल दिस format of the trial balance and the usual balances of items either in the debit side or credit side. तो सिंपली इनको समझ लेने से हम ट्रायल बैलेंस लिखते समय अपने आप जज कर सकेंगे कि कोई फिगर हम उल्टी तरफ तो नहीं लिख रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपका ये प्राइमरी फंक्शन ख़त्म हो गया जिसमें कि आपने बुक्स बना दी, ट्रायल बैलेंस बना दी। नाउ द मैटर इज इन द हैंड ऑफ योर अकाउंटिंग सिस्टम, जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। दैट प्रोसेस वी विल स्टडी इन दी नेक्स्ट वीडियो।